सो कंप्लीट वीडियो होगी, ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का बचा था सिर्फ एक टॉपिक, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का, बट ये टॉपिक थोड़ा सा ना वास्ट है, तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और हम दोनों साथ में ये चैप्टर को अभी इस वीडियो में निपटा देंगे और फिर बहुत बाद में सिर्फ रिविजन में लेंगे। सो अभी हमारे पास है मिक्सचर्स का सेपरेशन वाला पार्ट। सो अलग अलग मेथड्स, अलग अलग हम लोग तरीके यूज करते हैं अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स। तो हमने सेपरेशन किया है ना, हमारा सेपरेशन का गोल क्या होता है कि वो मिक्सचर बनाने में जो जो कंपोनेंट्स लगे थे उनको हम डिराइव कर लें, मतलब उनको हम निकाल लें। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। मतलब क्या कि अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर में था ही क्या कि वो एक बाउंड्री रह गई थी, कंप्लीटली वो डिसॉल्व नहीं हो पाए थे। तो हम क्या करेंगे, इनको हैंड पिक कर लेंगे। हैंड पिक मतलब सीधा हाथ से उठा लेंगे। सीविंग करेंगे, सीविंग मतलब छान देंगे इनको, और क्या करेंगे, इनको या तो फिल्टर करवा देंगे। तो यहाँ पे सिंपल मेथड से हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब सबसे अगर हम पहले देखें फिल्ट्रेशन का, तो जब वो प्रोसेस जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव करते हैं एक लिक्विड से बाय द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर, क्या होता है कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फिल्टर पेपर है। मतलब क्या है कि ये जो चीज है इसकी हेल्प से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जो चीज उसमें मिक्स नहीं हो पाई, जो इनसॉल्युबल थी, उसको हम मिक्स कर लेते हैं। और ये यूज होता है सिर्फ एक लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करने में। जैसे यहाँ पे हमारे पास बीकर है जिसमें हमारा सोल्यूशन था, अब उससे हमने इसको पास करवाया तो यहाँ पे हमारे पास क्लीन वाटर आ गया और यहाँ पे हमारा सेपरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। सिंपल सा है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज कि जब हमें सेपरेशन करवाना पड़ता है सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है कि ये मेथड है सेपरेशन का जिसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एक लिक्विड से, वो क्या करते हैं, उनको हम बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं एक सेंट्रीफ्यूग मशीन से। जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो डेंसर पार्टिकल्स है ना वो बॉटम में बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स है ना वो टॉप पर आएंगे। जैसे हमारे पास ये मशीन है और इसमें हमने उनको क्या करवाया, हाई स्पीड पे रोटेट करवाया। तो यहाँ पे जो डेंसर पार्टिकल था, मतलब जो मोटा या जो गाढ़ा पार्टिकल था, वो नीचे चला जाएगा और जो लाइटर पार्टिकल था वो ऊपर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं जिसमें हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सेपरेशन टेक्निक है ना, इनका एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब इनके यूजेस क्या है, ये कहाँ पे हमें काम आते हैं। ये हमें काम आते हैं ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में अगर आपने नोटिस किया हो तो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट ऊपर आ जाता है, नीचे ब्लड वाला पार्ट अलग से रह जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज काम आती है और हम डेयरीज में भी इस चीज को देखते हैं जब हम सेपरेट करते हैं बटर क्रीम से, या जब हमारी मम्मा क्या बनाती है, जब हमारी मम्मा घी बनाती है, बहुत गंदी बदबू होती है, पर जब हमारी मम्मा घी बनाती है तो ये टेक्निक तब भी मम्मा हैंड पिकिंग से करती है या उसको सीव करती है, मतलब उसको छानती है। और इसके अलावा हम इसको देख सकते हैं वॉशिंग मशीन में, जब हम वाटर को वेट क्लॉथ से स्क्वीज आउट करते हैं तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, वो रोटेट होता है एट अ वेरी हाई स्पीड और यहाँ पे वो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाता है। वो चीज क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अब अगर हमें सेपरेट करना है बाय इवेपोरेशन, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने पढ़ा है जब स्टेट चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड टू गैस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जब चेंज हुआ लिक्विड से वेपर में, गैस में, हम इसको इवेपोरेशन बोलेंगे। ये हमें हेल्प करता है सॉलिड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना किसी भी पानी में। अब इसका यहाँ पे क्या है कि कॉमन सॉल्ट है, जो जैसे क्या है, कॉमन सॉल्ट है, वो सेपरेट कर सकते हैं हम इवेपोरेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर था सॉल्ट एंड वाटर का, मतलब क्या था, सॉल्ट सोल्यूशन था। उसको हमने बंसल्स बर्नर से हीट प्रोवाइड करी और ये इवेपोरेटिंग डिश में रखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पानी इवेपोरेट हो गया और बाद में क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगी। तो इस प्रोसेस से हमने क्या देखा, इस प्रोसेस से हमने देखा कि कैसे हमें इवेपोरेशन से मिक्सचर को सेपरेट किया। वहीं पे एक और एग्जांपल है कि अगर हमें कलर्ड कंपोनेंट चाहिए, मतलब डाई चाहिए इंक से, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर लिया और उसके ऊपर क्या रखा, इंक रखी है ग्लास में। तो उसको भी जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वेपर्स रिलीज हो जाएंगे। अगेन क्या हुआ, इवेपोरेशन के थ्रू उसको हमने ऑब्टेन कर लिया।
है ना। अब यहाँ पे है सेपरेशन बाय एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब किसी चीज को निकालना। अब ये समझने से पहले मिस्केबल लिक्विड्स एंड इमिस्केबल लिक्विड समझना पड़ेगा। सो मिस्केबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। तो अ मिक्सचर ऑफ टू immiscible liquids can be separated by separating funnel। तो इसमें हमने क्या किया, बीकर लिया, सेपरेटिंग फनल है ये, इसमें हमने केरोसिन और वाटर डाला। केरोसिन की जगह पे हम इसको ऑयल भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑयल एंड वाटर क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, है ना। हमने कभी भी नहीं देखा है कि केरोसिन या पानी मिक्स हो या ऑयल या पानी मिक्स हो। एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम उनको डिफरेंट कर देंगे। अब अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध की और पानी की, तो वो मिस्केबल होगा क्योंकि वो मिक्स हो गया। इमिस्केबल जो मिक्स नहीं होते, तो यहाँ पे हम ऑयल एंड वाटर लेके एक्सट्रैक्ट उसको कर सकते। तो इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे कि द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी, और उनकी डेंसिटी की वजह से वो पूरा मिक्सचर क्रिएट नहीं होगा, वो एक लेयर बन जाती है। जैसे हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो हमने हमेशा देखा है कि एक लेयर बन जाती है। अब स्टेप्स क्या है सेपरेट करने में केरोसिन, ऑयल एंड वाटर को। तो सबसे पहले हमने उस मिक्सचर को डालना है सेपरेटिंग फनल में और उसको हमें थोड़ी देर के लिए रखना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो लेयर्स है ऑयल की एंड वाटर की, मतलब वो अपनी अपनी प्लेस ले लेंगी। ऑयल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉक था, मतलब उसकी जो नॉब थी, उसको हमने ओपन करा और उसमें हमने देखा कि लोअर लेयर वाटर की ना धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब यहाँ पे कैच क्या है कि आपको पहले वेट करना है कि वो अपनी अपनी जगह ले लें। जैसे अगर हम उनको ऐसे शेक करके डालेंगे ना, तो ये हमें सेपरेशन नहीं दिखेगा। पहले अगर उनकी जगह डिफरेंट हो गई कि इसके ऊपर सिर्फ ऑयल है, इसके नीचे सिर्फ पानी है, वो मिक्स होंगे ही नहीं। उनको मिक्स करोगे वो धीरे धीरे फिर अपनी जगह ले लेंगे। कैच ही यही है कि हमें उनको पहले अपनी जगह लेने देना है। फिर इसको जब हम कॉक को ओपन करेंगे तो नीचे से पानी निकल आएगा, पूरा वाटर अलग हो जाएगा एंड हमारा केरोसिन अलग हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, वाटर एक्सट्रैक्ट कर लिया केरोसिन से। अब एक और है हमारे पास सेपरेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो क्या कि द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। हमने क्या किया, एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को कूल किया जिसमें से हमें क्रिस्टल्स मिले, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। वाओ मैम, डेफिनेशन ही पढ़ दी आपने तो। नहीं, क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, ऑब्टेन ही क्रिस्टल्स होंगे और यहाँ पे हमारा गोल ही है कि हमें उसके क्रिस्टल्स को अचीव करना है। अब इसका क्या है एग्जाम्पल कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें क्या है, इम्प्योर सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वो इम्प्योर सॉलिड डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट में और इसको हमने बहुत ज्यादा हीट किया। हीट करने के बाद जब वो सॉल्यूशन को हमने कूल होने दिया थोड़े टाइम तक, हमने देखा कि ये जो सॉलिड था ना, ये नीचे सेटल हो गया एज प्योर क्रिस्टल्स। ये यहाँ पे नीचे सेपरेट हो गया एज प्योर क्रिस्टल्स। अब ये कैसे यूज होता है, ये यूज होता है इम्प्योरिटीज रिमूव करने में और उसको प्योरीफाई करने में। ये क्या करेगा, ये प्योर सॉलिड को सेपरेट कर देगा और ये प्रोसेस यूज होता है प्योरिफिकेशन करना सॉल्ट सी वाटर का। मतलब क्या कि हमारी नदी में जो नमक की कॉम्पोजिशन होती है, अगर हमें उसको सेपरेट करनी होती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं और वो जो सॉल्ट रहती है ना, वो हमें बाद में एज अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मिल जाती है ऑन हीटिंग एंड देन कूलिंग। सो अब हमारे पास है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, एक प्रोसेस है। This is a process used to separate mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity। मतलब एक impurity है और एक volatile component है। इसका हमारे पास क्या है कि sublimation एक process है जहाँ पे substance directly change हो जाता है from solid to गैस। जब वो सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होगा, जैसे हमारी अगरबत्ती होती है, तो क्या होती है, सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाती है हीटिंग के थ्रू। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl और हमारे पास है कैम्फर। कैम्फर मतलब क्या, कपूर, अगरबत्ती। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं जब वो सब्लाइम हो जाते हैं, मतलब क्या, जब वो सीधा कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से गैस में। अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी। सो ये यूज होता है उन सॉल्यूट को सेपरेट करने में जो डिसॉल्व होते हैं एक ही सॉल्वेंट में। मतलब एक दो सॉल्यूट डिसॉल्व है एक ही सॉल्वेंट में, तो अलग अलग कलर्स को अगर हमने मिक्स कर दिया तो वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी वो अपनी लेयर्स में खुद को डाइवर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है, तो हमने इधर क्या किया, हमने एक फनल में एक ग्लास में उस पानी को रखा और जब हमने उस सॉल्यूशन को पूरा एक और बड़े जार में रखा, ग्लास जार में रखा, तो वाटर राइजेस अप टेकिंग डाइज अलोंग विद इट। तो पानी
राइज हो गया। पहले पानी हमें कहाँ तक दिख रहा था, यहाँ तक। अब पानी का लेवल इंक्रीज हो गया और हमें अलग अलग कलर्स दिखे, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पे क्रोमैटोग्राफ हुआ। क्रोमैटो मतलब क्रोमा, जहाँ पे भी है ना बात फिर कलर की हो जाती है, तो यहाँ पे हमें कलर से उनका सेपरेशन दिखा। अब ये सेपरेशन टेक्निक ऑब्वियसली हमें कहाँ दिखेगी, हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे क्या है कलर्स इन अ डाई है जिससे वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। अब पिगमेंट्स भी है नेचुरल कलर्स से, उनको सेपरेट करने में हमें ये चीज दिखती है। और हमारे ब्लड में कभी कोई कंपोनेंट अलग है, जैसे प्लाज्मा का कंपोनेंट अलग है, तो उसको भी सेपरेट करने में एंड अलग अलग हीमोग्लोबिन को सेपरेट करने में हमें ये चीज काम आती है। नाउ वी हैव सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। तो अगर हम डिस्टिलेशन की बात करें, ये यूज होता है सेपरेशन करना मिक्सचर से कंटेनिंग टू मिस्केबल लिक्विड। हमने पढ़ लिया मिस्केबल मिसेबल लिक्विड क्या होते हैं, और ये बॉयल होते हैं विदाउट डिकम्पोजिंग। और इनमें क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ना डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जब हम एसीटोन को मिक्स करेंगे वाटर से, तब उसका जो सेपरेशन होगा वो होगा बाय डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन के अंदर भी 2-3 टाइप्स है। अगर हम बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, वो प्रोसेस होता है जब हम 2 और मोर लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए मोर देन 25,000 यूनिट्स। तो इतना डिफरेंस मिनिमम है। अब अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करें तो एक ट्यूब को हम पैक्ट करते हैं एंड उसमें फिर क्या होता है, फ्रैक्शनली कॉलम हम उसको यूज करते हैं, और जो बीड्स होती है ना वो सरफेस एज अ सरफेस सर्व करते हैं, जिसमें वो पूरा कूलिंग का इफेक्ट होता है एंड वो कंडेंसेशन का इफेक्ट होता है। जैसे ये सॉल्यूशन था और ये फ्रैक्शनलिंग कॉलम था, तो यहाँ से वो जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वाटर आउट हो गया, ये वाटर इन होके कंडेंसर से ये वाटर कूल डाउन हो गया, हमें पूरा अपना रिजल्ट मिला। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है कि ये यूज होता है मिक्स होने वाली चीजों को, मिक्स होने वाले लिक्विड्स को सेपरेट करने में, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क एंड वाटर। अब इसको हम यूज भी कर सकते हैं क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। तो जब हमें पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है उसके ट्रू फॉर्म में, तब हम ये चीज यूज करते हैं। और ये इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट गैसेज आउट ऑफ द एयर। तो एयर में क्या था, हमारा जो सॉल्वेंट था वो था नाइट्रोजन, और जब हम उसको सेपरेट करवाते हैं तो उसके लिए भी हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जिसमें बाकी सारी एयर एक तरफ आ जाती है एंड पूरा जो बचता है वो होती है बाकी गैसेस एंड नाइट्रोजन हमारा एक तरफ आ जाता है। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने एयर को भी इसी मेथड से सेपरेट किया, एंड जब हमने उसको सेपरेट किया तो नाइट्रोजन एक तरफ आ गया क्योंकि वो क्या था, सॉल्वेंट था, और बाकी जो अदर गैसेस थी, ऑक्सीजन हो गया, ये सब सॉल्यूट थी, वो एक तरफ आ गई। तो हो गया हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर के रिकमेंडेशन मैं डेफिनेटली आपसे सुनना चाहूंगी, ताकि हम कुछ एक बहुत अच्छा रिजल्ट साथ में अचीव कर पाए। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।